क्या ओम प्रकाश धनखड़ की रणनीति 2024 में भाजपा की नया डुबाएगी? मनोहर लाल खट्टर जो सत्ता की वापसी की गारंटी रख रहे हैं, उनका खेल प्रदेश अध्यक्ष बिगाड़ेगा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने खोली पोल जो गुटबाजी मनोहर लाल को कर रही है कमजोर। देखे खास रिपोर्ट देखने से पहले चैनल को फॉलो और शेयर करें। मैं अंजना दवी, सुप्रीम न्यूज और हरियाणा न्यूज प्लस से। चलिए बढ़ते हैं एक खास खबर की ओर। कांग्रेस की गुटबाजी अक्सर चर्चा में रहती है, पर अब भाजपा की गुटबाजी की चर्चाएं भी राजनीतिक गलियारों में घूम रही हैं कि भाजपा में भी तकरार है। क्या मनोहर लाल खट्टर से अंदरूनी वार है? भाजपा में भी अब गुटबाजी बढ़नी शुरू हो गई है, जिसके कारण से भाजपा अब कमजोर होनी शुरू हो गई है। भाजपा में जब तक सीएम और प्रदेश अध्यक्ष के बीच में सही था, तब तक भाजपा मजबूत हो रही थी, पर जब से इनके बीच में तकरार शुरू हुई है, तब से भाजपा कमजोर हो रही है। यह आरोप सुप्रीम न्यूज नहीं बल्कि भाजपा कार्यकर्ता ही लगा रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ता नाम ना छापने की शर्त पर कह रहे हैं कि जब तक प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला था, तब संगठन का काम सही तरीके से हो रहा था। संगठन की नियुक्तियों से कार्यकर्ता खुश था, तो वहीं चुनावी रणनीति भी संगठन की नियुक्तियों पर निर्भर होती है, तो इसलिए सब ध्यान में रखकर किया जाता था। प्रदेश अध्यक्ष पूर्वाहन ज्यादागत कम था, पर अब नियुक्ति पूर्वाहन से ग्रसित हो रही है, तो ऐसे में नुकसान तो होगा ही। पहले तभी संगठन को मजबूती देता कार्यकर्ता नजर आता था, पर जब से ओम प्रकाश धनखड़ को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तब से वो अपने वर्ग के ही ज्यादातर तवज्जो दे रहे हैं। इससे आगे कार्यकर्ता ने बताया कि भाजपा 35 वर्ग के सहारे सत्ता में आई है, जबकि एक वर्ग तो नाराजी रहता है, जिसका डेमो 2019 के चुनाव में देखा था। उस वक्त सब लीडरशिप में हार गई थी, जिसमें ओम प्रकाश धनखड़ भी शामिल थे। अब प्रदेश अध्यक्ष उसी वर्ग को महत्वपूर्ण पदों पर बिठा रहा है जो खिलाफ है, तो ऐसे में दूसरे वर्गों में इस बात का रोष है कि हमें ही पीछे किया जा रहा है, जो भाजपा की सरकार बना रहे हैं। शायद यही नाराजगी भाजपा को ले डूबेगी। 35 वर्ग के चहेते मनोहर लाल खट्टर बने हुए हैं, उसी के नेतृत्व में भाजपा आ सकती है। अगर ओम प्रकाश धनखड़ को सीएम चेहरा बनाकर भाजपा चुनाव लड़े, तो प्रदेश में भाजपा सत्ता के आंकड़े से बहुत दूर होगी, क्योंकि हरियाणा में विडंबना है कि यहाँ मुद्दे नहीं बल्कि एक वर्ग बनाम 35 वर्ग चलता है। इस वक्त एक वर्ग का चहेता भूपेंद्र हुड्डा बना हुआ है, जिसे हम नहीं बल्कि उस वर्ग में बैठेंगे तो वो कहते नजर आएंगे, तो वहीं मनोहर लाल 35 वर्ग का बना है। तभी तो 2019 के चुनाव में भाजपा की जाट लीडरशिप जीत नहीं पाई, जिसमें सुभाष बराला, कमलेश ढांडा, परमिंद्र ढुल, आदित्य देवीलाल, पवन बेनीवाल, महिपाल ढांडा, ओपी धनखड़, कैप्टन अभिमन्यु, प्रेमलता, तीर्थ सिंह, सुखविंद्र मांझी, सुरेंद्र पूनिया, जेपी दलाल, बबीता फोगाट, सतीश नांदल, विक्रम कादियान, प्रवीण डागर, सोनाली फोगाट, शमशेर खड़कड़ा आदि हार गए थे। अब फिर धनखड़ वही खेल खेल रहे हैं जिसमें 2019 के चुनाव में हार गए थे, वही दाव लगा रहे हैं जहां हार निश्चित है। उन कार्यकर्ताओं ने 2019 को लेकर आगे कहा, भाजपा के जाट नेताओं को मुंह की खानी पड़ी थी। जाट समुदाय ने चुनाव में भाजपा के विपरीत अपना जनादेश दिया है। जाटों ने प्रदेश सरकार के दिग्गज मंत्रियों तक को नहीं बख्शा था, यहां तक कि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को भी लुढ़का दिया था। प्रदेश में भाजपा के बड़े जाट नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह को भी परिवार मोह भारी पड़ा था। जाटों ने उचाना कला में वीरेंद्र की निवर्तमान विधायक पत्नी के बजाय युवा जाट नेता दुष्यंत चौटाला को तवज्जो दी थी। हैवी वेट कैबिनेट मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और ओम प्रकाश धनखड़ भी अपने समुदाय का चक्रव्यूह भेदने में नाकाम रहे थे। कैप्टन ने अपने हल्के नारनौद और धनखड़ ने बादली में काफी काम कराए थे, लेकिन समुदाय की नाराजगी ले डूबी। सत्ता में भागीदार होना भी भारी पड़ गया था। दोनों नेताओं की जनता खासकर जाटों से दूरी बन गई थी। टोहाना में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। वह 52,000 से अधिक मतों से जजपा प्रत्याशी देवेंद्र बबली से पराजित हुए थे। राजनीतिक विश्लेषण राजनीति में चली हुई बातों के आधार पर होती है, तो हम कैसे रिपोर्ट और की बातों को लेकर करें। जो लोग हमें जातिवादी कहते हैं, वो प्रदेश की राजनीति को देखें कि क्या यह बात नहीं चलती। हम तो खुद चाहते हैं जाति से बाहर की बातें करें, मुद्दों की बात हो। अंतिम में आपकी राय ओपी धनखड़ की रणनीति से भाजपा को नुकसान होगा या फायदा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और प्रदेश की खबरों के लिए विश्व प्रेम समाचार पत्र और हरियाणा न्यूज प्लस को शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक ले बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही खास खबर के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज प्लस।